हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा होली का व्लॉग था। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट है। आई नो वेरी वेल कि मैंने बहुत लेट होली का व्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ, बट बस बीच में कुछ टाइम ही नहीं था, तो इसलिए एडिट होके थोड़ा सा रह गया। और ये मैंने जब पोस्ट किया तो उसके बाद ये बहुत दिन तक पोस्टिंग ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे डिलीट करना पड़ा और उसके बाद फिर दोबारा मैंने पोस्ट किया। तो यहाँ हम होली की पूजा करके आ गए थे। उसके बाद देखो फर्स्ट डे मेरा होली का कैसा शुरू होता है। शेड्यूल यही था होली का कि रात को सब कुछ दही बड़े गोलगप्पे सब चीज़ें बना बनू के रख दी, जो सबके घर में जनरली बनते हैं। उसके बाद सुबह कस्टमर का आ गया फ़ोन कि हमें चाहिए कपड़े, हमें होली पूजन में पहनने हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं आ गई होली के कपड़े देने के लिए, क्योंकि कस्टमर आने वाली थी। तो उसके बाद ये रेडी करके कस्टमर मैंने कपड़े दे दिए थे और बाहर बच्चों की होली खेलनी शुरू हो गई। ये पूजन वाले दिन का ब्लॉग है। उसके बाद मैं तैयार हुई और आज मैंने साड़ी नहीं पहना, सूट कैसा लग रहा है बताना। और बनाई पर फूलों की 2 माला, क्योंकि घर में हमारे 2 बच्चे, तो 2 बच्चों के लिए 2 माला बनेंगी। आपके यहाँ कितनी बनती हैं ज़रूर बताना। उसके बाद करी कान्हा ने पूजा। और यहाँ पे ये देवी पितरों की पूजा कर रहा था, तो वो पूछ रहा था कि ऐसे ना मुझे आग से डर लगता है, तो ऐसे लौंग चढ़ानी है तो कैसे चढ़ाऊँ। और हनुमान बाबा की पूजा करी, जिसमें हमारे यहाँ चूरमे का भोग लगता है। तो होपफुली शायद ये सभी के यहाँ लगता होगा। अगर जिसके यहाँ नहीं लगता या किसी और तरीके से पूजा होती है तो ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है। तो यहाँ पर इसने करी है पूजा और उसके पापा चले गए थे, तो उसने बोला पापा के नाम की भी मैं ही कर देता हूँ। तो दोबारा भी पूजा उसने कर दी। तो यहाँ देखो हमारी पूजा भी संपन्न हुई। हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं बताना। उन्हें गर्मियों की ड्रेसेस पहनानी शुरू कर दी है मैंने। और मंदिर में मैंने थोड़ा थोड़ा चेंज करवाया। तो ये न्यू ईयर का गिफ्ट है कान्हा जी के लिए, जब मैंने मंदिर को बिल्कुल चेंज करवा दिया, एल्युमिनियम का बनवा दिया। फिर मैं यहाँ पे गई थी होली पूजने। और आज फर्स्ट टाइम था जो मैंने किसी फेस्टिवल पे सूट पहना है। सिर्फ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मन नहीं किया कुछ करने का, तो बस ऐसे ही चली गई। पर लेकिन सूट भी मेरा अच्छा था, तो मुझे इतना लगा नहीं। सोचा कि थोड़ा कभी कभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन होता है ना कि आप जब जिस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं चल पाती। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। मैं भी साड़ी में ज़्यादा कंफर्ट रहती हूँ, तो इसलिए मुझे साड़ी ही ज़्यादा पसंद आती है। पर कोशिश करके भी मैं वो काम नहीं कर पाती। यहाँ पे मैंने की मम्मी की कॉपी, जैसे जैसे मम्मी ने बनाया ऐसे ऐसे मैंने बनाया। उसके बाद फिर रखी है बड़गुलों की माला, फिर इनकी करी पूजा। और फिर पूजा करने में हमने यहाँ पर दिया बाती और जो प्रसाद चढ़ाना था वो सब चढ़ा के फिर हमें गोल गोल चक्कर लगाना था। तो कान्हा जो है वो हमारे पीछे पीछे घूम रहा है कि मम्मा ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे फ़ोटो खिंचानी है। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे गोल गोल चक्कर। तो जैसे वो कह रहा था ऐसे ऐसे हम चलते जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर वीडियो वही बना रहा था। आज का कैमरामैन कान्हा ही था। तो बस ऐसे हुई हमारी पूजा संपन्न। और ऐसे गोल गोल राउंड लगा के हमने 7 राउंड लगाए और 7 राउंड लगाकर हमारी पूजा संपन्न हो गई। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है ज़रूर बताना। सभी का होपफुली कि थोड़ा अलग अलग रिवाज होता है, बट हमारे यहाँ पूजा ऐसे ही होती है। उसके बाद हम घर लौट आए और बीच में जो मिला उसे हमने होली विश किया। अब यहाँ पे ये गया नया घर बना था, तो मम्मी देख रही थी कि इन्होंने घर ऐसा बनवा दिया है। और आकर फिर हमने किया चौखट का पूजन और अंदर एंट्री ले ली। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि तबीयत ना से बिल्कुल डाउन डाउन लग रही थी। पर ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी होता है, थक जाते हैं तो होपफुली कुछ ना कुछ हो ही जाता है। थोड़ा थोड़ा सभी के साथ कुछ ना कुछ होता होगा। भाई लेडीज़ की प्रॉब्लम है, कभी थक जाते हैं, कभी जैसे भी है, तो चलता ही रहता है। बस पूजा करी, मम्मी के पैर छुए, पापा के पैर छुए। और उसके बाद फिर हम लेंगे चाय, क्योंकि यहाँ पर ना होली का व्रत होता है ना, तो हम शाम को ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने चाय बनाएंगे और चाय बना के चाय पी। इस बीच में मुझे याद आया कि मम्मी हमारे घर चूरमा बना है, और हमारे मंदिर वाले पंडित जी को चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद है हमारा। तो जब भी मैं जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि बहन जी चूरमा ज़रूर खिला देना। तो आज चूरमा बना था तो मुझे याद आ गया। तो फिर मैं लेके गई उसे मंदिर। मैंने कहा चलो बाबा के दर्शन भी करके आएंगे और पंडित जी को चूरमा भी खिला के आ जाएंगे, पंडित जी भी हमारे खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे देखो बाबा कितने प्यारे लगेंगे। होली वाले दिन के दर्शन हैं ये बाबा के। नेक्स्ट डे मैं नहीं आ पाऊँगी, इसलिए मैंने आज ही दर्शन कर लिए। बाबा को छोटी होली पे ही रंग लगा दिया और बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है, लेकिन जब भी मैं पापा के सामने जाती हूँ ना, मेरा मन बिल्कुल भर जाता है, आंखें बिल्कुल भर जाती हैं। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज पहनाई मैंने कान्हा जी को अपने हाथ की बनी हुई ये ड्रेसेस जो मैंने कल बनाई थी। तो देखो कैसी लग रही हैं। बड़े वाले कान्हा जी की ड्रेस को ना कान्हा मान्या ने कलर कर दिया, तो फिर इसलिए ये ऐसी हो गई। और जो है छोटे वाले कान्हा जी हैं मेरे, तो उनको मैंने हैंड पेंट करके पहनाई थी। अब आई आंटी होली पूजन की होली के लिए, हैप्पी होली, और सभी को रंग लगाया और गले मिले, गुलाल लगाया। तो उन्होंने मुझे बोला आज ना सोनी सोनी होली हो रही है, तूने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर मैं गई ऊपर और वहाँ से उतार के लाई डेक। और ये देखो, ये बनाया था मान्या ने एक होली प्लेटर, जिसमें होली के लिए बाल्टी और ये सब बॉक्स में बनाया था। इसमें गुलाल रखे हैं बाल्टी में कलरफुल। बस इतने में आ गई, ये भी बाहर गए थे। फिर मम्मी को रंग लगाया, पापा हमारे बाहर गए हुए थे, पैर छुए, मम्मी से आशीर्वाद लिया, और फिर मैंने भी रंग लगाया और पैर छू के आशीर्वाद लिया। फिर अपना थोड़ा सा वो जो तामझाम उतार के ना लेके जाने वाली थी, इतने में देखा कि पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए। और फिर पापा ने सबके साथ होली के लिए मतलब जो भी पार्टी शार्टी और जो मिलना होता है वो सब किया। गोलगप्पे वगैरह सब इन्होंने खाए, दही बल्ले खाए। तो सब बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे वेट हो रहा था कि कब लोग जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो उतारना था अपना डैक, और उसके बाद थोड़ी सी डांस पार्टी करनी थी। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मन था। जैसे ही वो लोग गए वैसे ही मैं पकड़ में आ गई, और इन्होंने मुझे पूरा रंग दिया अच्छे से कि आज तुम का रंग, और कल पक्का कलर लेके उनको पूरा लगा दिया। मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी लगा दिया। पर चलो कोई बात नहीं, इतना तो बनता ही है। यहाँ खेल रहे हैं बच्चे होली, और होली में मचा रहे हैं धमाल, मस्ती कर रहे हैं खूब, एक दूसरे के ऊपर पानी रंग सब डाल के मस्ती। फिर आई मेरी बारी, फिर मैं गई थोड़ी देर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत तो ऐसी रहेगी, लेकिन होली तो आज ख़त्म हो जाएगी, तो चलो चलते हैं। यहाँ भाभी को भी कलर लग गया। फिर मैंने कहा भैया मेरी भी फ़ोटो खींच दो एक, चलो याद रहेगा कि हमने रंग लगा ही दिया था। तो हमने इन्हीं के घर पे एक फ़ोटो खिंचा ली रंग लगाने की। और बस इन्होंने फिर से भाभी को पूरा रंग दिया। आ जा अब। फिर हमारी होली मिलन शुरू हो गई। अभी आंटी कह रही है ऐसे ना अच्छा नहीं लग रहा, बीमार हो रही है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा डांस कर लेगी ना तो ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, लेके ही आती हूँ। फिर मैं लेके आई, और बस अब देखना हम हो जाएंगे स्टार्ट। तो अब मैंने सारे सबको इकट्ठा कर लिया। अब सब हम यहीं पे इकट्ठे हो गए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ना यहीं लेके आती हूँ, घर पे तो क्या ही चलाना, कोई बात नहीं, पापा बैठे हैं, उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो ना मैं यहीं लेके आती हूँ। तो इतने में आप बच्चों की वीडियोस बना दो थोड़ी सी। तो यहाँ पे बच्चों की वीडियोस चल रही थी, बना रहे थे। तो उसके बाद मैं लेकर आई अपना डैक, और आपने अपनी शुरू करी मस्ती, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तबीयत ही ठीक नहीं हुई, और उसके बाद तो यही नहीं पता चला कि तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी। तो बस देखो, अब आंटी हो गई हमारी शुरू, और धीरे धीरे हम भी शुरू। तो हमारा डांस कैसा लग रहा होगा वो बताना। हम शुरू कर रहे थे, गाने इकट्ठे कर रहे थे कि चलो भाई शुरू करते हैं। और मम्मी आई, देखने लगे थे। अभी तो तेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं कोई बात नहीं मम्मी, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अभी तबीयत ख़राब थी, पर कोई बात नहीं भाई, अब ठीक हो जाएगी। बस हम शुरू हो गए, और बस फिर हमारी तबीयत ठीक। आप बताना आपको डांस कैसा लग रहा है, हमारी मस्ती, हमारी होली कैसी लगी 2025 की होली। वैसे तो मुझे भी देख के नहीं लग रहा था बाद में वीडियो में कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं भी यही सोचती थी सुबह से कि यार मैं ऐसे बुझी सी हो रही हूँ कल से, पर क्यों हो रही थी। इसे तो अच्छा डांस वांस कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाए। और यहाँ पे ये जो है ना हमारी बीच में है कोच, ये डांस मास्टर है हमारी छुटंकी, और ये बहुत अच्छा डांस कर रही थी, बहुत प्यारा डांस कर रही थी। और इसी से हम सीख रहे थे डांस करना कि कैसे करना है। इसके गाने भी बिल्कुल अलग अलग थे। मैंने कहा भाई मैंने तो सुना नहीं, पर चलो कोई बात नहीं, तुम सिखा दोगी तो मैं कर दूँगी, क्योंकि बच्चों के गाने अलग होते हैं, बड़ों के गाने अलग होते हैं। अब तो आजकल हम गाने ही भूल गए कि हमें कौन से गाने पर डांस करना है, पर सीखते सीखते थोड़ा थोड़ा कर लिया, और थोड़ी थोड़ी मस्ती कर ली। बस ऐसे ही रही हमारी होली। इस वाले होली पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा बताना, और आपने होली कैसे मनाई वो भी ज़रूर बताना। ब्लॉग बहुत देर से ज़रूर आया है, बट एंजॉय ज़रूर करना, क्योंकि मैंने बताया ना आपको किस रीज़न से ब्लॉग को डिलीट ही करना पड़ गया। तो उसके बाद फिर दोबारा कि मैंने अपलोड किया, लेकिन करना ज़रूरी था, क्योंकि 2025 की होली हमें याद रहनी चाहिए कि हमने कैसे मस्ती की थी। और हाँ, इसमें ना एक वीडियो डिलीट हो गई, मैंने क्या बनाया क्या खिलाया वो सब तो डिलीट ही हो गया, पर लेकिन चलो कोई बात नहीं,
नेक्स्ट तक देखते हैं, जब तो बनाएंगे वो फिर आपके लिए ब्लॉग में डालेंगे कि हमने कैसे बनाया था। लेकिन बहुत अच्छा बना था, जो भी कुछ चीज़ें हमने बनाई थी बहुत टेस्टी बना था। इस बार की होली मेरी बहुत ही यादगार वाली थी, क्योंकि मैं बरसाना वाला ब्लॉग आप लोगों ने बहुत पसंद किया, और बरसाना की जो होली थी ना वो तो कभी भूल ही नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, जैसी बरसाना की होली थी ना वैसे यहाँ थोड़ी देर आधा घंटे का डांस ही किया होगा, पर लेकिन यार सच बता रही हूँ तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो हमेशा वो काम ज़रूर कर लो जो आपको पसंद है, जिसे आप मिस कर रहे हो, क्योंकि वही एक काम ऐसा है जो आपको, आपकी तबीयत को, आपके मूड को, सब चीज़ों को अच्छा कर देगा। तो इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत करो, वो ज़रूर कर लो जो हमें याद है या जो हमें करना है, जो हमारा मन कर रहा है वो ज़रूर कर लो, उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे या नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हमें, जो कि एक हमारा ब्लॉग आएगा। इसके लिए तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर। Happy Holi to all of you। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एंड में हैप्पी होली बोलना मेरे कान्हा जी को ज़रूर से ज़रूर, और कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बता के जाना। इनकी ड्रेस कैसी लगी थी ये भी ज़रूर बता के जाना। ब्लॉग का एंड जब तक देखेंगे तो एक बार मेरे कान्हा जी के लिए ज़रूर हैप्पी होली लिखना। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।